यूरोपीय ममालिक के अंदर औरतों का बगैर शादी के बच्चों को जन्म देना अरसा दराज से एक आम बात है और ये शर्मनाक कल्चर वक्त गुजरने के साथ साथ अब एशियाई ममालिक को भी अपनी लपेट में ले रहा है। ताहम भारत वो मुल्क है जो बड़ी ही तेजी के साथ इस गंदे काम में मुलविस हो रहा है और लातादाद भारतीय अदाकाराएं ऐसी हैं जो शादी से पहले ही हामला होकर नाजायज़ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत में मौजूद चंद ऐसी ही अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो पहले प्रेग्नेंट हुई और बाद में इनको मजबूरन शादी करना पड़ी। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, नेहा धूपिया। भारतीय अदाकारा नेहा धूपिया ने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर अंगद बेदी से मई 2018 में बड़ी ही जल्दबाजी में शादी की थी और ये शादी इतनी अचानक हुई कि सभी लोग हैरान रह गए। शादी के फौरन बाद नेहा धूपिया ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सभी को बताई, जिसे सुनकर इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। मगर जैसे ही नवंबर 2018 को इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 5 माह ही गुजरे थे और यूँ नेहा धूपिया अपनी शादी के वक्त लगभग 5 महीने प्रेग्नेंट थीं। नंबर 2, दिया मिर्ज़ा। अदाकारा दिया मिर्ज़ा ने साल 2004 में साहिल सांगा के साथ शादी की और शादी के 5 साल बाद इनका डाइवोर्स हो गया। इसके बाद दिया मिर्ज़ा ने फरवरी 2021 में अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी की। शादी के बाद ये दोनों जब हनीमून पर मालदीव्स गए तो वहीं से दिया मिर्ज़ा ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी और यूँ शादी के सिर्फ 3 माह बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। यानी दिया मिर्ज़ा भी अपनी शादी के टाइम पूरे 6 महीने हामला थीं। नंबर 3, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट और इनके शोहर रणबीर कपूर के घर नवंबर 2022 में एक बेटी ने जन्म लिया। दोनों ने अप्रैल 2022 में अपने घर के अंदर एक छोटी सी तकरीब में शादी की थी, जिसके मुताबिक आलिया भट्ट अपनी शादी से पहले लगभग 3 महीने प्रेग्नेंट थीं। यूँ दोनों ने बड़ी ही जल्दबाजी में ये शादी की और शादी के फौरन बाद आलिया भट्ट ने सभी के साथ अपनी मां बनने की खबर को शेयर किया। ताहम लोगों को आलिया भट्ट के शादी से पहले ही हामला हो जाने का शक तो था, मगर जब उन्होंने शादी के 6 माह बाद बच्चे को जन्म दिया तो सभी का ये शक यकीन में बदल गया। नंबर 4, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता आजकल तकरीबन सभी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के अंदर छाई सी नज़र आती हैं, जो साल 1980 में मशहूर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर विव रिचर्ड्स के साथ एक बड़े हाई प्रोफाइल अफेयर की वजह से सुर्खियों में रही थीं। जब विव रिचर्ड्स एक मरतबा इंडिया टूर पर आए तभी से विव रिचर्ड्स और नीना गुप्ता के दरमियान ताल्लुकात शुरू हुए और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। विव रिचर्ड्स इस वक्त पहले ही शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप भी थे, लिहाजा जब साल 1989 में नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हुई तो विव रिचर्ड्स इनको अपना ना सके। इसी प्रेगनेंसी के बाद नीना गुप्ता ने अपनी पहली बेटी के तौर पर मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और बाद में 2008 में नीना गुप्ता ने बिजनेसमैन विवेक मेहरा के साथ शादी कर ली थी। नंबर 5, श्री देवी। श्री देवी साल 1980 की दहाई की एक ऐसी अदाकारा हैं जिनको साला साल कोई भूल नहीं सकता और लोग आज भी इनके चले जाने के बावजूद इनको याद करते हैं। श्री देवी की सबसे पहली शादी 1985 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई थी, मगर 3 साल बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को श्री देवी और बोनी कपूर के अफेयर का पता चल चुका था। बोनी कपूर की बात करें तो इनकी शादी 1983 में मोना शौरी के साथ हुई, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं। ताहम जब 1996 में श्री देवी प्रेग्नेंट हुई तो बोनी कपूर ने फौरी तौर पर अपनी पहली बीवी यानी मोना शौरी को तलाक दी और श्री देवी के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ ही माह बाद श्री देवी ने जानवी कपूर को जन्म दिया। नंबर 6, अमृता अरोड़ा। मशहूर ज़माना बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा ने साल 2009 में अचानक फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया और इसके बाद इनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ ने हर तरफ तहलका मचा दिया। यूँ एकदम से अमृता अरोड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड शकील लद्दाख के साथ शादी की और शादी के चंद ही माह के बाद उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया। नंबर 7, नताशा स्टैनकोविक। नताशा स्टैनकोविक भारतीय टीवी की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 को अचानक भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ अपनी मंगनी करने का ऐलान कर दिया।
लोग अभी इसी बात को हजम कर ही रहे थे कि शादी से पहले मई 2020 में नताशा ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी और जुलाई 2020 में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हो गई। ताहम शादी के बाद अब इन दोनों का तलाक भी हो चुका है। नंबर 8, कोनकना सेन। शादी से पहले मां बनने वाली अदाकाराओं में अगला नाम कोनकना सेन का आता है, जिनको बॉलीवुड की सबसे सुलझी हुई अदाकारा भी कहा जाता है। कोंकणा सेन शादी से पहले अदाकार रणवीर शोरे को डेट किया करती थी और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गईं, जिसकी वजह से दोनों ने बड़ी ही जल्दबाजी में सितंबर 2010 को शादी की और शादी के लगभग 6 माह बाद मार्च 2011 में कोंकणा सेन ने एक बेटे को जन्म दिया। ताहम ये जल्दबाजी की शादी भी कुछ ज़्यादा ना चल सकी और साल 2020 में इन दोनों का भी तलाक हो गया। नंबर 9, सारिका। अदाकारा सारिका, जो कि मशहूर तरीन अदाकारा श्रुति हसन की वालदा हैं, इनका लव अफेयर कमल हसन के साथ काफ़ी साल मीडिया की सुर्खियों में रहा और कई साल डेट करने के बाद दोनों ने साल 1988 में शादी की। इनके यहाँ अब तक 2 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, जिनके नाम श्रुति हसन और अक्षरा हसन हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्रुति हसन अपने वालदेन की शादी से 2 साल पहले ही यानी जनवरी 1986 में ही पैदा हो गई थीं और श्रुति हसन ने अपने वालदेन की शादी को भी अटेंड करके खूब इंजॉय कर रखा है। नंबर 10, सेलिना जेटली। सेलिना जेटली भी बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो अपनी शादी से पहले इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हैं और लोग भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। सेलिना जेटली ने जुलाई 2011 में दुबई के अंदर एक बिजनेसमैन पीटर हैक के साथ शादी की और फिर मार्च 2012 में इनके यहाँ ट्विंस बेटों ने जन्म लिया। यानी अदाकारा सेलिना जेटली भी अपनी शादी के वक्त लगभग 2 महीने प्रेग्नेंट थीं और उन्होंने शादी के सिर्फ 7 माह बाद ही ट्विंस को जन्म भी दे दिया। नंबर 11, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे आला दर्जे की अदाकारा हैं, जो अपने करियर के दौरान भारत के मशहूर प्रोड्यूसर यानी आदित्य चोपड़ा के इश्क में गिरफ्तार हो गईं। ये दोनों मोहब्बत में कुछ यूं मुब्तला हुए कि शादी से पहले ही हर हद को पार कर दिया और यूं रानी मुखर्जी अपनी शादी से पहले ही हामला हो गईं। जैसे ही ये खबरें मीडिया पर गर्दिश करने लगीं तो दोनों ने अप्रैल 2014 में बड़ी ही जल्दबाजी में शादी करने का फैसला किया, मगर इनकी भी शराफत का भांडा उस वक्त फूट गया जब रानी मुखर्जी ने शादी के चंद ही माह बाद अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। नंबर 12, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना भी भारत की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं, जो आज भारतीय खिलाड़ी अक्षय कुमार की बीवी हैं। ट्विंकल खन्ना की मुलाकात अपने करियर के दौरान ही अक्षय कुमार के साथ हुई और यूं दोनों के दरमियान बेशुमार अय्याशियों के बाद इनको भी प्यार हो गया। बस फिर वही हुआ कि जिसका डर था और ट्विंकल भी शादी से पहले ही हामला होकर बैठ गईं। ये खबरें जब मीडिया की सुर्खियों में आईं तो ट्विंकल खन्ना ने अपने नाजायज़ बच्चे को जायज़ बनाने के लिए अक्षय कुमार के साथ जनवरी 2001 में फौरी तौर पर शादी कर ली, मगर इनका ये भांडा भी उस वक्त फूट गया जब ट्विंकल खन्ना ने अपनी शादी के सिर्फ चंद माह बाद ही वक्त से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म दे दिया।